अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोयम 3 7th स्टैंडर्ड पोयम 3 द शेड देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय द शेड? शेड किसे कहते हैं? तो लेट अस सी व्हाट इज शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? A cow shade, a tool shade, a wood shade. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animal, tools, vehicle, etc. किसे शेड किसे कहते हैं? शेड कई तरह के होते हैं कि जैसे कि काऊ शेड मतलब जहाँ हम काऊ को रखते हैं, टूल शेड मतलब जहाँ हमारे टूल्स मतलब जहाँ हमारे जो हार्डवेयर के लोकल हथियार रहते हैं। अ वुड शेड मतलब जहाँ हम लकड़ियाँ रखते हैं। फॉर एग्जांपल शेड किसे कहते हैं कि इट्स अ स्मॉल रूम मतलब एक छोटा सा रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस मतलब अपने मेन घर से एक छोटा सा रूम, एक अलग अलग से एक रूम हो जो छोटा हो अपने मेन घर से, जो किस काम आता हो? फॉर स्टोरिंग और कीपिंग। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, चीज़ें रखने के लिए काम आता हो, या तो एनिमल्स रखने के लिए काम आता हो, या तो टूल्स रखने के, या तो व्हीकल्स रखने के लिए काम आता हो। उसे हम क्या कहते हैं? द शेड। तो ये पोयम में देखते हैं कि यहाँ शेड की जो बात की गई है मतलब एक छोटे से रूम जहाँ हम कोई चीज़ें स्टोर करते हैं उसकी बात की गई है। तो क्या है ये द शेड? ये पोयम क्या है? लेट अस सी विद द पोयम। ओके, नाउ हियर वी कैन सी कि हमें एक छोटा सा शेड दिया गया है। राइट, यहाँ पिक्चर दिया गया है कि एक शेड बना हुआ है, एक छोटा सा रूम है जिसकी दीवारें थोड़ी टूटी फूटी सी है, जिसके दरवाजे थोड़े वुड के हैं, उसकी जो विंडोज़ है वो टूटी फूटी सी है, उसके जो 3 पैन्स है, ग्लास पैन्स है मतलब 3 विंडो की जो कांच की ये है विंडोज़ है वो टूटी हुई है। और ये शेड को, ये जो छोटा सा रूम है उसको देख के लग रहा है हमें, उसे देख के हमें अंदाज़ा आता है कि ये बहुत पुराना है और कई टाइम से कोई इसको यूज़ नहीं किया है। तो लेट अस सी कि ये शेड की क्या स्टोरी है और क्या पोयम है। नाउ ये जो पोयम के जो राइटर है उनका नाम क्या है? फ्रैंक फ्लिन। क्या नाम है? फ्रैंक फ्लिन। तो ये जो राइटर है, ये जो पोएट है, वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के नीचे, गार्डन के पास में हमारा एक शेड है। देखो हम जैसे दिख रहा है ये पिक्चर के अंदर कि आगे पीछे पूरे लीव्स और ट्रीज और सब है, और गार्डन के बीचों बीच हमारा एक यहाँ शेड है। तो वही पोएट कह रहे हैं कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अराउंड द डोर। क्या कह रहे हैं कि एक शेड है, एक छोटा सा रूम है हमारे गार्डन के पास जहाँ स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी के जाले लगे हुए उसके दरवाज़ों के आसपास, हैंगिंग अराउंड द डोर, डोर के आसपास मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड द क्रैक इन द विंड। क्या कहते हैं? हिंजेस आर रस्टी। हिंजेस किसे कहते हैं? कि जो दरवाज़ा बंद करने के लिए जो आंकड़े लगाते हैं हम, जो ये लगाते हैं, जो दरवाज़ा बंद करने के लिए जो हम साकल लगाते हैं, तो वो जो हिंजेस है वो कैसी है? रस्टी है। रस्टी का मतलब क्या होता है कि अगर लोहे की चीज़ बहुत टाइम तक ऐसी की ऐसी पड़ी रहे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जो हिंजेस है वो जंग खा चुकी है, वो रस्टी हो चुकी है। तो जंग लगना मतलब काट लगना, उसको क्या कहते हैं? हम रस्टी कहते हैं। एंड क्रैक इन द विंड मतलब देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ उसकी विंडोज़ के अंदर जो दीवारें हैं वो टूटी हुई है, उसके हिंजेस का जंग लग चुके हैं, आगे पीछे की दीवार थोड़ी क्रैक वैक सी है। तो विंडो के अंदर से हवा अंदर पास हो रही है। आया समझ में? वेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड आई लिसन आई विल ओपन दैट डोर वन डे। क्या कहता है वो जो पोएट है? वो कहते हैं कि मेरे गार्डन के पास एक शेड है जहाँ उसके दरवाज़ों के आसपास मकड़ी के जाले हैं, स्पाइडर्स वेब मतलब जो मकड़ी के जाले होते हैं वो है, जिसकी हिंजेस आर रस्टी, जिसकी जो आंकड़े हैं, जो कड़ियाँ हैं, वो सब रस्टी हो गई है, उसके ऊपर जंग लग गया है। और उसी की वजह से जब हवा आती है तो उसके अंदर से एक अजीब सा क्रैक साउंड आता है, और जब मैं अपने बेड पे सोया रहता हूँ तब मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती है। और वो क्या कहते हैं कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक दिन मैं वो डोर खोलूँगा ज़रूर। आया? अब देखते हैं कि वो आगे क्या कहते हैं। There's a dusty old window around at the
साइड। क्या कहते हैं, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, मतलब दरवाजे के पास में डस्टी, डस्टी मतलब मिट्टी भरी, धूल भरी पुरानी विंडो है साइड में, विथ 3 क्रैक पैन ऑफ ग्लास। क्या कहते हैं, विथ 3 क्रैक पैन ऑफ ग्लास, मतलब जो वो दीवार वो जो डोर है, डोर के पास एक विंडो है जिसके जो कांच है वो 3 कांच जो है उसके फूटे हुए हैं, क्रैक्ड है मतलब टूट चुके हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम डेट आई पास। मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो वो पोएट को क्या लगता है कि कोई मुझे, वो जो टूटी हुई खिड़कियाँ हैं उसमें से कोई मुझे झांक रहा है। आई ऑफन थिंक, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देयर इज समवन, समवन मतलब कोई मुझे, स्टेरिंग एट मी मतलब कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे घूर रहा है। ईच टाइम हर बार जब मैं वहाँ से पास होता हूँ, डेट आई पास मतलब जब भी मैं वहाँ से पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है को मुझे वो जो क्रैक्स है, वो जो टूटी हुई है खिड़की है, वहाँ से मुझे कोई झांक रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो वो क्या कहता है कि एक दिन मैं भी वो विंडो के थ्रू, विंडो के अंदर से मैं भी बाहर से झांकूंगा। एक दिन मैं भी वहाँ वो विंडो के अंदर से, वो विंडो जो टूटी हुई है वो विंडो से मैं भी बाहर से एक बार झांकूंगा घर के अंदर। माई ब्रदर सेज, उसका भाई जो है, वो जो पोएट है उसके भाई क्या कहते हैं कि देयर इज अ गोस्ट इन द शेड। क्या कहते हैं, गोस्ट मतलब क्या, भूत। तो क्या कहते हैं, उसका जो भाई है वो कहते हैं कि ये जो शेड है, ये जो घर है, ये जो छोटा सा रूम है उसके अंदर भूत है जो हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड। क्या कहते हैं कि हु हाइड्स, हाइड मतलब छुपना, कहाँ छुपा हुआ है कि एक रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ फ्लोर बोर्ड, मतलब फ्लोर बोर्ड के नीचे लकड़े का जो फ्लोर बोर्ड होता है, मतलब जो लकड़े की फर्श होती है, फ्लोर मतलब फर्श, तो जो लकड़े की फर्श है, तो लकड़ा जब बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होता तो वो सड़ने लगता है। तो वो जो पोएट के जो भाई है वो क्या कहते हैं कि ये जो शेड है उसके अंदर भूत है, और वो भूत कहाँ छुपा हुआ है कि वो जो सड़ा हुआ, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, रॉटन जो फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे वो छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई डेयर एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी भी गलती से भी वहाँ वो शेड के अंदर पैर रखा, अगर मैंने कभी भी हिम्मत करके, इवन डेयर, एवर डेयर मतलब हिम्मत करके, अगर कभी भी मैंने उसके अंदर पैर रखा तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वो जो भूत है अंदर वो क्या करेगा, वो बाहर आके वो बाहर कूदेगा और तुम्हारा सर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। पर क्या कहता है कि मेरे भाई ने मुझे डरा के रखा है कि वहाँ एक भूत है जो एक रॉटन फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपा हुआ है, और अगर मैं कभी भी वहाँ वो कदम रखूँगा, अपना पैर रखूँगा वो शेड के अंदर, तो वो बाहर आके मेरा गला काट देगा। चॉप ऑफ मतलब काट देना, माई हेड, हेड मतलब सर। बट आई विल टेक अ पिक वन डे। पर फिर भी पोएट क्या कहते हैं कि पर फिर भी एक दिन तो मैं वो घर में झांकूंगा ही ज़रूर। क्या क्या, पिक करना, पिक करना मतलब झांकना, वो घर में एक बार तो मैं झांकूंगा ही एक दिन। आई नो दैट देर इजंट अ रियली गोस्ट। वो जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मेरे भाई मुझे झूठ बोलता है, मेरा जो भाई है, माई ब्रदर टेल्स लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, वो मुझसे झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जो डैन, वो जो शेड है वो उसकी एक खुफिया जगह है, उसकी एक अड्डा बना रखा है मेरे भाई ने, जिसकी वजह से वो मुझे वहाँ आने से रोकता है, और उसी की वजह से उसने मुझे डरा के रखा है कि वहाँ भूत है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज वॉइस। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे देखता है या कोई ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब। और मकड़ी जो भी है उसके जालों में से मकड़ियाँ भी जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो वैन, पर पता नहीं कब से, पर ये सब अभी होना बंद हो चुका है। वेन आई विल गो इन टू डेट शेड वन डे सुन। आई विल गो इन टू शेड। क्या क्या कहते कि मैं एक दिन तो वो शेड में जाकर ही रहूँगा। बट नॉट जस्ट येट, नॉट जस्ट मेड येट मतलब अभी नहीं, पर फिर कभी भी मैं एक बार तो ये शेड में जाऊँगा ही जाऊँगा। तो ये जो पोयम थी वो हमारी ख़त्म हुई, द शेड। इसके पोएट है फ्रैंक फ्लिन। क्या है पोएट का नाम? फ्रैंक फ्लिन। तो यहाँ हमारी पोयम ख़त्म होती है, द शेड।
आया समझ में? तो हमने क्या देखा कि एक शेड के बारे में बात हो रही है। वो जो शेड है वो एक गार्डन के अंदर है, गार्डन के बीचों बीच एक शेड है जिसके दरवाजे के ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए, जिसकी जो कड़ियाँ हैं वो जो हिंजेस है वो रस्टी हो चुकी है, मतलब जंग लग चुका है, और उसके अंदर से जब हवा पास होती है तभी एक अजीब सी क्रैक साउंड आता है। और वो जब जो ऑथर है वो जब अपने बेड के ऊपर सोए रहते हैं तब उसे वो आवाज़ सुनाई देती है, और वो चाहते हैं कि वो एक दिन उठकर वो एक दिन जाकर वो दरवाज़ा खोले। फिर क्या होता है, फिर वो क्या कहते हैं कि वही वो दरवाजे के पास एक विंडो है जिसकी 3 जो कांच की विंडो है वो टूटी हुई है, और मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे कोई झांक रहा है। हर बार जब भी मैं वहाँ से पास होता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे कोई झांक रहा है। पर एक दिन मैं भी वो विंडो के बाहर से झांकना चाहता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। मैं भी एक दिन वो विंडो में से झांकना चाहता हूँ। माई ब्रदर सेज, मेरे भाई ने मुझे क्या कहकर रखा है कि ये शेड के अंदर भूत है जो एक रॉटन फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपा हुआ है, और अगर मैंने कदम भी रखा उस शेड के अंदर, वो जगह वो रूम के अंदर अगर मैंने कभी भी कदम रखा तो वो क्या करेगा भूत, वो बाहर आकर मेरा गला काट देगा। पर फिर भी मैं एक दिन तो वो घर के अंदर झांकूंगा ज़रूर। फिर क्या कहते हैं वो ऑथर, क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। क्यों वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो उसके भाई की खुफिया जगह है, उसके भाई का अड्डा है, और इसलिए वो अपने भाई को उससे अलग रखना चाहता है। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज वॉइस। मुझे पता है कि वहाँ से कोई मुझे झांक नहीं रहा है, और वहाँ से कोई अजीब सी आवाज़ें भी नहीं आ रही है। और जो स्पाइडर ने जो जाल बना के रखी है, मकड़ी के जाले बना के रखे, वहाँ से स्पाइडर भी जा चुके हैं। सिंस आई डोंट नो वैन, मुझे पता नहीं कब से, बट वहाँ से अभी ऐसी आवाज़ है या कोई देखता नहीं है, स्पाइडर भी नहीं है। एक दिन तो मैं वो घर में जाकर ही रहूँगा, अभी नहीं बट कहीं भी कभी भी मैं जाकर रहूँगा। तो ये हमारी पोयम थी द शेड, स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 3 द गोपाल एंड द हिल्सा फिश भी कंप्लीट हो गया। पोयम 3 द शेड भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू।